हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने सेट थ्योरी से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोगों ने कर लिया, कई सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए। अपार्ट फ्रॉम दैट पीवाईक्यू भी हम लोगों ने कर लिया। पीवाईक्यू 2 की थोड़ा सा पहले मैंने करा रखा था तो उसी को मैंने ऐड कर दिया है, तो पीवाईक्यू भी हम लोगों ने कर रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड ऑफ दिस टॉपिक। सेट थियरी से आगे हम लोग बढ़ते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये सेट थियरी से ही रिलेटेड है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। नाउ दिस टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन ये भी क्या करते हैं, सेट से ही डील करते हैं। दे आल्सो डील विद द सेट। अगेन सेट का मतलब ये है, इट्स अ काइंड ऑफ कलेक्शन। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। सो ये रिलेशन कैसे रिलेटेड है, रिलेशन फंक्शन टॉपिक कैसे रिलेटेड है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स इनसाइड दिस सेट। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग एग्जैक्टली रिलेशन एंड फंक्शन पे आएंगे। बट वन थिंग इज क्लियर, रिलेशन एंड फंक्शन एसोसिएटेड विद द सेट। सो फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट। नाउ हमें पता है कि सेट क्या है, एक कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, पॉसिबली कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, ये भी चीजें हो सकती है। अब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सपोज करिए देयर इज ए एलिमेंट्स लाइक 1, 4, 9, इस तरह के एलिमेंट है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4, 9, 1। सो नो डाउट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेट, जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, दे आर अनऑर्डर्ड। ना ये चीज अभी समझ में आएगा, अनऑर्डर्ड मैंने क्यों लिखा हुआ है अभी समझ में आएगा। क्लियर है? तो जो इनसाइड द सेट है दे आर अनऑर्डर्ड। तो सेट को जब हम लोगों ने हर एक कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी थियरी होता है, कोई भी नया टॉपिक रहता है, उसका सोल पर्पस यही रहता है कि आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन इज द सोल पर्पस। तो ऐसे ही सेट थियरी का भी अप्लाई किया गया मैथमेटिक्स में विजुअलाइजेशन के लिए। और अगर इनिशियल फेज ऑफ विजुअलाइजेशन, अगर मैं किसी चीज का बेसिक्स बोलूं विजुअलाइजेशन का, तो ऑब्वियस सी बात है वो है आपका ग्राफ पे विजुअलाइजेशन करना। ग्राफ पे, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम लोग देखें, दे कंटेन्स रियल नंबर। यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन। दिस इज -1, -2 एंड सो ऑन, इस तरह से ना। इस चीज से हम लोग फेमिलियर है ना। तो इसमें किया क्या, हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक मेरा जो सेट है दैट इज एक्स एक्सिस का, जो कि रियल नंबर कंटेन कर रहा है। इसके अंदर है क्या, रियल नंबर। या फिर इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहते हो तो सेट, मान लीजिए ये एक्स इज ए सेट, जो एक्स यानी कि वेरिएबल उसका कुछ ऐसा है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्स। एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट मेरा वाई हो गया, दैट इज वाई जो कि वेरिएबल है, सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर। मीन्स हम लोग कर क्या रहे, इसको इसके इस्तेमाल से हम लोग जो है विजुअलाइज कर रहे हैं मैथमेटिकल इवेंट्स को, मैथमेटिकल एक्टिविटी को, मैथमेटिकल पैटर्न को, उनको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो एक्स एक्सिस पे वट एवर नंबर प्रेजेंट वी कंसीडर्ड एज अ काइंड ऑफ सेट, और जो भी वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, एक जो है रियल नंबर, दूसरा इसको कंसीडर कर लिया। क्लियर है? नाउ अब इसके कारण इनके कारण एक काइंड ऑफ रिलेशन फॉर्म हुआ। उस रिलेशन में कुछ तरह के नए सेट बने। अब इसको आप समझो पहले। एक हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है, सपोज करिए मेरे पास एक सेट है एक्स, जिसमें वैल्यू कुछ ऐसा है 1, 2, 3। और दूसरा सेट वाई है जिसमें कुछ वैल्यू मेरा है 2, 3। क्लियर? पहले इसको समझते हैं। नाउ अगेन वापस से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है,
सो x मेरा ये है 1, y मेरा 2 है, एंड सॉरी x 1 2 3, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3। नाउ ये आपस में मीन्स ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल है। अगर मुझे उस चीज को प्रेजेंट करना हो तो मैं उन पॉइंट्स को कैसे प्रेजेंट करूंगा, इस चीज को बताना है। सो आई कैन से कि जो एक्स एक्सिस पे आपका जो वैल्यू है और जो वाई एक्सिस पे आपका जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो एक काइंड ऑफ रिलेशन फॉर्म हो रहा है वो इस पॉइंट से आप फिगर आउट कर सकते हो। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एंड दिस इज। और अगर इन पॉइंट्स को मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं, वी नो दैट कि इसके पहले हम लोगों ने कार्टेशियन का एक्स वाई प्लेन ग्राफ वगैरह कंसेप्ट पढ़ रखा है। तो इसका मतलब ये कि जो मेरा 1 ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ ऐसा इसका कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज 1 and 2, दिस इज 2 and 1, this is 3 and 1, this is 3 and 2, this is 2 and 3, this is 1 and 3. Now these are the points, and हम कह सकते हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स कहूं तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन है, ये क्या है, कलेक्शन है। और इन पॉइंट्स को इसके जो अरेंजमेंट को हम लोग अगर नाम देना चाहे तो हम लोग नाम दे सकते हैं, इट्स कार्टेशियन, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स x एंड y, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स x एंड y, ये मेरा सेट है। इनके हेल्प से मैंने कुछ पॉइंट फिगर आउट किया x एंड y, तो मेरा कुछ जो है एक नया जो सेट बन रहा है, दैट इज मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं x क्रॉस y। और इसको अगर मैं सेट के फॉर्म में, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना चाहूं, सेट बिल्डर के फॉर्म में, या सिंपली अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से 1 2 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2, ठीक है। ये एक तरह से सेट है, ये कलेक्शन है। इसको अगर मैं सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास दो एलिमेंट है सच दैट जो ए है वो बिलोंग कर रहा है एक्स सेट से, यानी कि अगर आप देखो ये 1 ये 2 ये 3 सब एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, और साथ में जो बी है मेरा बिलोंग कर रहा है वो वाई से। पहला चीज क्लियर है ये रिलेशन। ओके, नाउ वी हैव टू फोकस। अब थोड़ा सा हमें एलिमेंट यानी कि इस पे फोकस करते हैं। एज सच जो 1 2 लिखा हुआ है इज नॉट इक्वल टू 2 1। इसका मतलब क्या है, बनाते हैं 1 2 को बनाते हैं और 2 1 को बनाते हैं। आप देखिए, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है ना। नाउ 1 2 का मतलब क्या है, x 1 और 2, यहां पे ये पॉइंट आ रहा है, और 2 1 का मतलब क्या है, 2 और 1 पॉइंट ये आ रहा है। सो दोनों ही डिफरेंट है। दैट इज द रीजन इन एलिमेंट्स को बोला जाता है, क्योंकि टू वैल्यूज है, इसलिए बोला जाता है इसको ऑर्डर्ड पेयर। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। और अगर इसी कंटेक्स्ट में अगर हम लोग इसको बात करें, मान लीजिए मुझे y को बोलना है तो y को कुछ नाम देना है, तो मैं इसको बोल सकता हूं अनऑर्डर्ड पेयर। सही है, आप चाहे अनऑर्डर्ड डबल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोल सकते हैं, अनऑर्डर्ड
ट्रिपल। अगर इसी तरह से सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे तो वो अनऑर्डर्ड जो है क्वाड्रपल। पहला बेसिक बात। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी आर मल्टीप्लाइंग विद एक्स एंड वाई, मतलब दो ही सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दो ही सेट के इस्तेमाल से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई पे इजी वे से विजुअलाइज कर रहे हैं। याद रखना, अगर इससे हम लोग हाइयर जाते हैं एक्स वाई जेड, तो ये एक तरह से 3 डायमेंशनल हो जाएगा, और यही चीज हम लोग आगे चल के जो है मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे। यही सेट 3 सेट या फिर उससे ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल सेट का मल्टीप्लीकेशन स्टडीड इन मैट्रिक्स। तो इसको बाद में, तो पहले अभी समझते हैं। ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज आवर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का खास बात ये है कि उसमें ऑर्डर मैटर करता है। मींस यू कैन नॉट राइट 1 2 इज इक्वल टू 2 1। दैट इज द रीजन इसको हम लोग डिफरेंट ब्रैकेट से यूज रिप्रेजेंट करते हैं, काइंड ऑफ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, ये बताने के लिए कि ये जो नंबर्स इसके अंदर है, आप इनको मतलब कि एक्सचेंज नहीं कर सकते इनके प्लेस को। क्लियर है पहला चीज। पॉसिबल ये है कि आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इसका जो सेट बिल्डिंग फॉर्म बनेगा ए बी सी, सच दैट ए जो है आपका, जो स्मॉल ए है बिलोंग करेगा ए से, स्मॉल बी जो है बिलोंग करेगा बी से, स्मॉल सी जो है बिलोंग करेगा कैपिटल सी सेट से। इस तरह से हमें जो है, अगेन हम लोग रिलेशन और फंक्शन का जो हमारा मेन टॉपिक है, उनके एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। वो भी समहाउ जो है सेट से ही डील करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली दे आर सेट, बट दे डील विद द सेट। सेट के ही कंसेप्ट से डील करते हैं। ये क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी जो एलिमेंट्स, ये जो सेट, इनके कारण, यानी कि दो सेट के मल्टीप्लीकेशन के कारण, दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के कारण जो बन रहा है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर। नाउ इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब क्या है, अनऑर्डर्ड है अपने आप। मींस आप एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, जब हम लोग इन्हीं एलिमेंट्स को विद कंटेक्स्ट टू दी सेट डिस्कस कर रहे हैं, ये सब के सब अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है। मैं इस वाले को यहां पे लिख दूं, इसको यहां पे लिख दूं, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट है, दे आर ऑर्डर्ड, यानी इनको मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि 1 को 2 और 2 को 1 लिख दूं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। तो ये हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर दो सेट है तो एक्स एंड वाई, तो अगर उसके अंदर जो आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो सकते हैं। ठीक है। हायर लेवल की स्टडी में जब हम लोग 3 सेट या मल्टीपल सेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग मैट्रिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, जो आके क्लासेस में 12th के लेवल में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? नाउ देयर इज सम प्रॉपर्टीज जो ऑर्डर्ड पेयर में आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि पहला प्रॉपर्टी लाइक ए क्रॉस बी जो है नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। रीजन आप समझो, जब हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू मिल रहा है। इसके अंदर जो ए है, पहला वाला ए है, ये एक्स से बिलोंग कर रहा है, ये वाई से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हमने इसको पैटर्न चेंज कर दिया y इंटू एक्स, सो बाई डिफॉल्ट ये जो a होगा वो y से बिलोंग करने लगेगा और b जो है x से बिलोंग करने। दैट इज द रीजन a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। कभी भी का मतलब ये कि देयर इज ए सर्टेन कंडीशन। जैसे अगर आपका a और b आपस में इक्वल है, तो अगर जो आपने सेट ले रखा है वही इक्वल हो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो इक्वल हो जाएगा। इन दैट केस जो है आपका a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। ये चीज पॉसिबल है। क्लियर? इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर आपका a कोई सेट, मींस ये पॉसिबल है, या फिर कह लो अगर आपका कोई a सेट या b सेट जो है नल सेट हो, तो भी ये पॉसिबल है। क्लियर है? तो भी ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सम प्रॉपर्टीज लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव। इफ देयर इज अ कनेक्शन सेट लाइक b यूनियन c, तो आप इसको लिख सकते हो a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो इसकी जगह।
सिमिलरली अगर मान लीजिए बी क्रॉस सी यूनियन ए लिखा है तो भी आप इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, बी क्रॉस ए यूनियन बी सी क्रॉस ए। तो कहने का मतलब यही, हाँ ये ऑर्डर हमेशा मैटर करेगा, आप ए क्रॉस बी कर रहे हो कि बी क्रॉस ए कर रहे हो, सब कुछ जो है डिफरेंट होता है। तो ये बेसिक बातें समझ में आया होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले एक चीज और, अगर आपने इसमें ऑब्जर्व किया होगा तो इसमें इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट किया उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 6। अभी के लिए जो x और y के अंदर एलिमेंट कितने हैं, ये 2 और 3। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x क्रॉस y इसका जो नंबर्स होगा वो होगा nx इंटू ny। मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई बन रहा है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जितने एलिमेंट इसके अंदर है जिसके इतने जो एलिमेंट इसमें है, इसका मल्टीप्लीकेशन लाइक 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये एक बेसिक बात है, क्लियर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ जो है आपका क्या है, जो प्रोडक्ट का आप क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को भी कंसोलिडेट करते हैं। तो इन दो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को और भी ज्यादा कंसोलिडेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं x प्लस 2 4 इज इक्वल टू 5 एंड 3 माइनस y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप फोकस करो तो ये दोनों ही आपस में इक्वल है। याद रखना इन ऑर्डर्ड पेयर, अगर हम लोग जब भी बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर की, वो आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं, इक्वल ओनली पॉसिबल आप ऐसे समझो। सपोज करिए ये आपका x1 y1 है, दूसरा आप कह रहे हो कि एक दूसरा ऑर्डर पेयर आपका है x2 y2, क्लियर। ये दोनों आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब x1 इज इक्वल टू x2 हो और y1 इज इक्वल टू y2 हो, तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकते। क्योंकि हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y एक्सिस पे रख के भी देखा था, है ना। सपोज करिए ये 1 है ये 2 है, सो दिस इज 1 एंड 2, और दोबारा से इस पॉइंट को लेके आना है सेम अगर, तो आपको यहीं पे ला सकते हो और कहीं और नहीं। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा ट्विक कर दो, सर 1.1 कर देता हूं या फिर 2 पॉइंट समथिंग कर देता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। मींस व्हाटएवर दिस x यू हैव टू गेन दिस इक्वल वैल्यू, चाहे वो y का वैल्यू, आपको वही इक्वल वैल्यू गेन करना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है। तो ये कंडीशन शो कर रहा है, तो इसी चीज को हम लोग पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका x प्लस 2 है, दिस इज शोइंग दैट कि x प्लस 2 जो है एक ऑर्डर पेयर मेरा 4, ये इक्वल है आपके 5 और 3 माइनस y से। इट मींस दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि मेरा x जो है क्या है 3 और 4 इज इक्वल टू 3 माइनस y, मीन्स y मेरा क्या है 1, मीन्स दिस इज 3 1। तभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में इक्वल। वेरी गुड, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a दो सेट है, दो सेट का मतलब सेम ही सेट है, सेम सेट के साथ कोई इश्यू नहीं है। ये भी हो सकता है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट 1 2 3 लिया और यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 लिया, तो दोनों ही सेट जो है, जो इसके एलिमेंट्स दोनों के सेम है। तो सेट के बारे में, जब दोनों ही सेम सेट होते हैं, तभी पॉसिबल है जब उनके एलिमेंट सेम हो। यही था ना, तो एलिमेंट सेम है, इसके एलिमेंट सेम है। तो अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं, ये कह रहा है कि इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले आप ऐसे देखो, अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो कुछ ऐसा ही होगा कि इसने कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाया होगा जिसमें ए बिलोंग कर रहा होगा ए से और बी बिलोंग कर रहा होगा ए से, सही है, यही चीज होगा ना। तो ऐसे इसने कई सारे ए क्रॉस ए का जो है कई सारे पेयर बने होंगे,
अब कितने बने होंगे, ये टोटल बता रहा है कि ये टोटल जो है टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, यानी कि A क्रॉस A इज इक्वल टू 9। A क्रॉस A इज इक्वल टू 9। हमें ये भी पता है कि जो आपने अलग अलग सेट लिया हुआ है ये भी इक्वल होगा N A क्रॉस N A, क्योंकि दोनों सेम है तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 3। हमें कुछ ये भी दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, तो अगेन मैं इसको अगर यहां पे लिखूं कि मेरा A और B, एक तो दिया हुआ है 2 and 1, तो इसका मतलब ये हो गया 2 बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू A। तो मतलब मेरा A सेट है वो क्या कर रहा है, 2 है उसके अंदर 1 है, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू 1। इसके अलावा एक और मैं अगर पुट पिक कर लूं दूसरा वाला, तो A B मेरा क्या दिया हुआ है 1 3, इसका मतलब ये कि 1 बिलोंग्स टू A एंड 3 बिलोंग्स टू A। इसका मतलब ये हो गया 3, क्योंकि अगेन सेट के डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए दे हैव टू बी डिस्टिंक्ट, अलग होने चाहिए, तो मैं 1 को दोबारा तो लिख नहीं सकता। ये क्लियर कर रहा है कि जो मेरे A के पास जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। दूसरा वाला A भी क्या होगा 1 2 एंड 3। अगेन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी याद रखना कि इस क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है। कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद आप चाहे शॉर्टकट अपनाओ चाहे जो भी करो वो आपकी मर्जी है। नाउ हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो ऐसे भी देख लो आप क्या क्या बन सकता है। एक तो ये 1 1 सॉरी हाँ 1 1 2 2 3 3, एक तो ये एलिमेंट्स बन सकते हैं। याद रखना हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर 1 और 1 पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका 1 2 2 3 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 सॉरी 2 3। तो कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये सारे एलिमेंट्स हैं। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं, यही 9 एलिमेंट्स है। इसने ये बोला कि भाई 2 1 और 1 3 ऑलरेडी मुझे पता है, तो 2 1 एंड 1 3 ऑलरेडी पता है, तुम बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट को बता दो। तो ये रहा बाकी का रिमेनिंग एलिमेंट 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये इस तरीके से बताना है, ठीक है, बस चीजों को इजी वे से विजुअलाइज करने के लिए मैंने बस समझाया, ठीक। हाँ, नोट डाउन कर लो अभी के लिए, ऐसा वो नहीं कि आपको नोट डाउन नहीं करना, नोट डाउन सब कुछ अपने इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने के लिए हर पॉसिबल चीजों को नोट डाउन कर लिया करो, ठीक। इसको मिटाता और आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं रिलेशन के बारे में। फंक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रिलेशन किसको बोल रहे हैं उसको समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये सेट से ही डील कर रहा है। नाउ किस तरह से सेट से डील कर रहा है, इट्स डील विद प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के प्रोडक्ट है, ठीक है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, फॉर द टाइम बिंग हम लोग दो कंसीडर कर रहे हैं। मींस वी आर डीलिंग विद द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। अब यहां से थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन, आई मीन ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए,
दैट इज 1 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं। और मेरे पास दूसरा सेट है बी जिसके पास एलिमेंट है 2 और 5। क्लियर। Now if I want to make Cartesian product of this set, इस सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो मुझे पता है वैसे भी कितने एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें, 3 इंटू 2 6, 1 2 1 5, now 4 2 4 5 6 2 6 5। क्लियर। तो ये मेरा जो है क्या है, एक सेट है। यहां तक क्लियर है। अभी रिलेशन नहीं डील कर रहे, ठीक है, अभी पहले बेसिक्स क्लियर करो। यहां पे क्लियर है। अब अगर मुझे इसका सबसेट ड्रॉ करना हो, सी हाउ, आप बताओ इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स है इसमें। और वैसे भी फाइंड आउट करना हो तो आप कर सकते हो एन ए इंटू एन बी, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2। नाउ अब अगर मुझे इस नए सेट का, अगर मैं मान लो इसको नया सेट को मैं बोल दूं x, इस नए सेट का पावर सेट बताना हो तो पावर सेट ऑफ x, या फिर कह लो a क्रॉस b, x या फिर a क्रॉस b। ठीक है, अगर मुझे इसका पावर सेट बताना है, पावर सेट का मतलब ऑल सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, और ये हो जाएगा 2 पावर 6, मीन्स कितना, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 64, 64 पावर सेट यानी कि सबसेट बनेंगे। तो कैसा बनेगा सबसेट, कैसा बनेगा, जैसे एक तो आपका 5 बन गया, अगर मैं सारे नहीं लिख रहा हूं बट मैं बता रहा हूं, एक तो 5 बन गया, एक सेट मेरा बनेगा 1 2, बट याद रखना इस तरह से, एक सेट मेरा बनेगा 1 5 एंड सो ऑन, एक सेट कहीं पे मेरा ऐसा होगा 1 2 1 5 एंड सो ऑन, एक सेट मेरा जो है कहीं पे ऐसा होगा 1 2 1 5 1 4 2 एंड सो ऑन। इस तरह से कई सारे हमारे पास सेट होंगे, और कितने टोटल कितने होंगे, 64। मींस ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर एज ए एलिमेंट के सेट्स होंगे। इन्हीं में से कोई एक सेट पिक करना है, मींस इन्हीं में से सेट फ्रॉम दीज सबसेट्स अब याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि एक हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक सर्टेन कंडीशन फॉलो करेंगे, दे फॉलो सर्टेन कंडीशन। और जब ये कंडीशन को फॉलो करते हुए, सर्टेन कंडीशन को फॉलो करते हुए वो जो सेट नया बनेगा वो हमारा होगा रिलेशन सेट, या फिर कह लो यूजुअली आपका क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो रिलेशन सेट है कुछ इस तरह से कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो मेरा रिलेशन सेट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसमें ए और बी रहेगा एंड सर्टेन कंडीशन फॉलो करेगा। क्लियर। बट ये रिलेशन शो किसमें करते हैं, ये दो पेयर के जो 2 वैल्यूज है ना, ये ए एंड बी, इन्हीं के बीच में रिलेशन होता है। या फिर ये कह सकते हो बी जो
बी जो वैल्यू है आपका, बी जो वैल्यू है, एलिमेंट है या फिर सेट बी का जो ये बी वाला पार्ट है, ये जो है इमेज ऑफ ए होता है। जैसे मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा कि तुम एक रिलेशन सेट बनाओ, एक रिलेशन सेट बनाओ जिसमें जो मेरा बी हो, मींस मैंने कंडीशन दिया, रिलेशन सेट इन सच अ वे ए एंड बी, जिसमें ए तो मेरा बिलोंग कर रहा है ए से, बी मेरा बिलोंग कर रहा है बी से। ये तो चलो ठीक है, ये तो कंडीशन रहेगा ही रहेगा। साथ में जो मेरा ए है वो बी से छोटा हो, ए जो है बी से छोटा हो। अब ए जो है बी से छोटा हो तो जैसे 1 2, ठीक है, बी से छोटा है, मीन्स मेरा रिलेशन क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू, एक तो हो गया 1 2 ये वाला, इसके अलावा 1 5 चलेगा। 4 मेरा छोटा नहीं है, 4 बड़ा है तो इसको नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, सॉरी ये ले सकते हैं। 4 मेरा जो है 5 से छोटा है तो ये आ जाएगा 4 5। 6 2 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, बाकी सब नहीं है, तो ये मेरा रिलेशन सेट आ गया। क्लियर यहां तक? सो फर्स्ट थिंग इज रिलेशन सेट, इन्हीं कॉम्बिनेशन में से हमने एक सेट हमने पिक किया, ठीक है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन अभी के कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, एक ही पिक हो रहा है, तो कंडीशन के हिसाब से वो सेट हमने पिक किया, वही रिलेशन सेट है। क्लियर है यहां तक? वही रिलेशन सेट है। नाउ जो रिलेशन किसमें शो होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर के जो वैल्यूज हैं, इन्हीं में रिलेशंस होता है, सर्टेन रिलेशन होता है, इनके बेसिस में हम लोग सेट फॉर्म करते हैं। यहां तक क्लियर है? तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये काइंड ऑफ रोस्टर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, और ये आपका क्या है, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सही है, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसके एक विजुअल प्रेजेंटेशन भी होता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको एक सेकंड में मिटा दो। तो रिलेशन हमारा किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, रिलेशन फॉर्म हो रहा है इन ऑर्डर्ड पेयर। जो हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर को देखा, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर इसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में रिलेशन रहता है, सेकेंड एलिमेंट के बीच में रिलेशन होता है। आप सेकेंड एलिमेंट को कह सकते हो इट्स इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेकेंड एलिमेंट को, क्लियर है ना? इसका अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप ऐसे कर सकते हो, जो आपने रिलेशन का सेट फाइंड आउट किया, दैट इज 1 2 1 5 1 4, तो जो फर्स्ट एलिमेंट का जो वैल्यूज है, यहां पे लिखो आप फर्स्ट एलिमेंट, और यहां पर आप लिखो सेकेंड एलिमेंट के वैल्यूज, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट 1 है और 4 है, सेकेंड एलिमेंट में 2 है 5 है, बस 2 and 5। तो फर्स्ट एलिमेंट में आप देखो 1 से 2, इसको विजुअल प्रेजेंटेशन 1 से 2, दूसरा है 1 से 5, 4 से 5। So this is our visual presentation of the relation. Clear है बेसिक बात? Now एक और इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज काइंड ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन कह लो या एरो व्हाटएवर, जो भी आप कहना चाहो इसका नाम दे लो, ठीक है, विजुअल प्रेजेंटेशन। नाउ अब याद रखना, रिलेशन बनाने के बाद उसका प्रेजेंटेशन शो करने के बाद, ये जो फर्स्ट एलिमेंट को जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। जो फर्स्ट एलिमेंट को, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ना जो सेकेंड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड, दिस इज कॉल्ड रेंज। मीन्स जो हमें सेट मिल गया उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। देयर इज वन मोर टर्म जिसको बोलते हैं कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है? अगर आप देखो तो मेरा जो बी है
जो बी एलिमेंट, यानी कि ये बी एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग कर रहा है मेरे सेट बी से। बी बिलोंग करता है हमारे सेट बी से, और सेट बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मींस इसके जो ऑल एलिमेंट्स हैं, सेट बी के ऑल एलिमेंट्स, यही हमारा है कोडोमेन। क्या है? कोडोमेन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? डोंट गेट कंफ्यूज। आप कंफ्यूज कहां पे हो सकते हो? वो जो सबसेट वाला कंडीशन था वहीं पे। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ए क्रॉस बी के बीच में एक सेट बना, कई सारे एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, कई सारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। इसके अंदर इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, इस तरह से। फिर इन्हीं जितने नंबर्स है इनके पॉसिबल, मतलब कितने सारे इसके जो है सबसेट बनाए जा सकते हैं, कई सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं। अब इन्हीं सबसेट में से कोई एक, दो, या जो भी जितने हमारे रिलेशन जो कंडीशंस को फॉलो करे, जैसे हम लोगों ने एक कंडीशन दिया तो उसके लिए हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया, हमने वो सेट को पिक कर लिया जो कि ये सेट आया, यही हमारा रिलेशन है। इसको हम लोगों ने ये रोस्टर फॉर्म हो गया। वी आल्सो present this in a set builder form and also in a visual form। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है we call it domain, सेकेंड एलिमेंट है we call it range। वेरी गुड। और जो सेट बी का सारा एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, we call it कोडोमेन। वेरी गुड। इसको मिटाते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, थोड़ा इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जस्ट वेट। सो ये कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर आपके इलस्ट्रेशंस है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1.30। क्वेश्चन में सेट दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 and 4। हमें ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने बनाए जा सकते हैं। हमें पता है कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का अगर प्रोडक्ट बनाया जाए तो कितने होंगे, अगर मैं इसके नंबर्स बता दें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो एन ए इंटू एन बी, दैट इज टोटल 3 into 2, यानी कि 6 एलिमेंट्स होंगे। 6 एलिमेंट्स होंगे। किस तरह के एलिमेंट्स है? कुछ ऐसा है ना, इस फॉर्म में एलिमेंट्स हैं। हमें बताना है इसका नंबर ऑफ रिलेशन। रिलेशन का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो भाई कंडीशन नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि ये कितने सारे सबसेट बना सकता है, मींस इसके जो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, इसका जो पावर सेट होगा दैट इज 2 power 6, अगेन 2 power 6 यानी कि 64। ऐसे 64 नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। अब तुम अपना कंडीशन देख के जो तुम्हें पिक करना है कर लो। मान लो तुम ऐसा कुछ कंडीशन दे रहे हो कि भाई मेरा ए और बी जो एलिमेंट्स है जो भी है ये आपस में मतलब कोई भी मैच ना हो, ठीक है, इनका कोई भी मैच ना हो, या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे दो कि एक भी बने ही ना, तो इसमें आपको मिल जाएगा 5। या कोई ऐसा, मीन्स आप समझ गए कि कोई भी आप कंडीशन देखोगे, कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस सेट को लेके आके रख दो बस, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सारे जो रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं दैट इज 64। इस क्वेश्चन को देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। हमें आर बनाना है, रिलेशन बनाना है किसके साथ, डिफाइंड बाई जो है ए के साथ ही रिलेशन बनाना है, मीन्स ए क्रॉस ए क्रॉस ए के साथ हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है। ऑब्वियस है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखें, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखें, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, मीन्स टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट है, लगभग 25। और अगर इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे जाओगे, मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन पे जाओगे कि इसके अंदर कितने सारे सबसेट बन सकते हैं, तो 2 power 25। अगर इसके सारे नंबर ऑफ रिलेशन पे देखोगे तो ऐसे कितने सेट बना रहे हैं, 2 power 25। अब इसमें से मुझे इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट है रिलेशन का, वो रिलेशन क्या है, उसमें ए और बी एलिमेंट्स है, जहां पे ए और बी आपका ए से बिलोंग करेगा, सही है। ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बी, मेरे पास ए है, अगर मैं दूसरा ए भी लिख दूं, ठीक है, 1 2 3 4 6। नाउ अब मैं रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका रोस्टर फॉर्म, तो जो मेरा ए होगा तो वो ए से ही रिप्रेजेंट करना, मैंने ए को 1 पिक किया।
अब 1 को इसमें से कौन सा एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है? 1 को 1 डिवाइड कर सकता है। वेरी गुड। नाउ 2 को मैंने पिक किया, 2 को एग्जैक्टली कौन डिवाइड कर सकता है इसमें? 2 को 1 डिवाइड कर सकता है? कर सकता है भाई। 2 को 2 डिवाइड कर सकता है, और कुछ? और तो कुछ नहीं डिवाइड कर सकता। इसी तरह से आगे बढ़ा मैं, मेरा अगला एलिमेंट था 3, मैंने पिक किया। 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है। 3 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 3 डिवाइड कर सकता है। 2 तो डिवाइड करेगा नहीं, है ना। बाकी 4 6 नहीं डिवाइड होगा। अगला एलिमेंट मैंने 4 पिक किया। 4 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है। 4 को 2 डिवाइड कर सकता है। 4 को 4 डिवाइड कर सकता है। 4 को 3 डिवाइड नहीं कर सकता, 6 डिवाइड नहीं कर सकता। अगला मैंने 6 पिक किया। 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 6 को 2 डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 डिवाइड कर सकता है, 6 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए 6 को जो है 6 से। तो इस सारे एलिमेंट के मींस 2 पावर 25 जितने भी सारे रिलेशंस हैं उनमें से मुझे बस ये मेरा काम, क्योंकि ये वाले कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर? ठीक है ना। अब मुझे इसका डोमेन बताना है, तो करना क्या है, आप इसका चाहो तो विजुअल फॉर्म में अगर देखा जाए तो कौन कौन से ए वाले एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, 2 2 बार लिखोगे नहीं, एक ही बार लिखना है, 3 है, 4 है और 6 है। और रेंज इसके कौन कौन से आ रहे हैं? 1 आ रहा है, ये आपका डोमेन हो गया। इसको भी आप सेट के फॉर्म में लिख सकते हो। आपका डोमेन जो है सेट के फॉर्म में कैसा होगा? 1 2 3 4 6। रेंज की बात करें तो रेंज में क्या क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है एंड 6 भी आ रहा है। तो ये हो गया मेरा रेंज का वैल्यू। तो रेंज क्या क्या है आपका? 1 2 3 4 6। क्लियर है? सेकेंड एलिमेंट को रेंज से डिफाइन करते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, आई मीन रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, जहां पे एक्स और वाई मेरा होल नंबर से बिलोंग कर रहा है और दूसरा कंडीशन ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ना होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का मतलब ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये मेरा होल नंबर है। अब x और y दोनों ही होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि जो इसका कॉम्बिनेशन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो आपका 25 होना चाहिए। तो मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं। x को मैं जो है, एक बार x को अगर मैं 0 रखता हूं, 0 रखता हूं, तो 0 का स्क्वायर प्लस y मुझे क्या रखना पड़ेगा? y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या कह लो y इज इक्वल टू 5। सही है? याद रखना होल नंबर जो है हम लोग नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते, होल में सिर्फ पॉजिटिव आएगा 0 से लेकर, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं। दैट इज द रीजन इस पे प्लस माइनस आएगा, तो हम लोग बस प्लस कर नहीं सकते। तो हमारा एक तो वैल्यू हो गया हमारा रिलेशन का 0 और 5। दूसरा x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखूं तो कोई पॉसिबिलिटी है? 24 का तो कोई स्क्वायर रूट वगैरह कुछ होता नहीं है। x इज इक्वल टू 2 अगर रखा तो ये हो जाएगा 4, ये 21 हो जाएगा, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। x इज इक्वल टू 3 रखा तो, x इज इक्वल टू 3 रखा तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या y इज इक्वल टू 4, मीन्स 3 और 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने x इज इक्वल टू 4 रखा तो यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा 4 एंड 3, और एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा 5 और 0। सही है? तो ये मुझे मिल गया, अरे क्या हो रहा है, ये मुझे मिल गया रिलेशन सेट। नाउ क्या मैं इससे डोमेन फाइंड आउट कर सकता हूं, डोमेन फिगर आउट कर सकता हूं? तो डोमेन का मतलब क्या है? वो सेट जो इसके फर्स्ट एलिमेंट हो, सो 0 3 4 5। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज मेरा जो इसके सेकेंड एलिमेंट हो 5 4 3 0। आप इसको 0 3 4 5 लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड।
अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कुछ बातें। क्वेश्चन है हमारा, एक रिलेशन दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 बी डिफाइन, और x जो है मेरा -5 से बड़ा और 5 से छोटा, वेयर r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहां पे समझो इस बात को, रियल नंबर है। अब अगर मैं सेट बनाने लगूं तो रियल नंबर 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। क्या हम लोग कॉन्टिन्यूम बोलते थे इसको? मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे रियल नंबर्स हो। तो अगर मैं ऐसा सेट बनाने लगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेहतर क्या रहेगा, हम लोग एक डोमेन यानी कि कहां से कहां तक वैल्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करिए ये 0 है मेरा। अब जैसे x क्या है, x वो वैल्यू है, आप इधर देखो, x यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट। हमें डोमेन और रेंज ही बताना है ना, डोमेन और रेंज बताना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ही, इसका कलेक्शन ही हमें क्या देता है, डोमेन। कलेक्शन ही हमें क्या देता है, डोमेन। ये भी एक सेट है। तो हमें बस ये पता करना है ये नंबर कहां से कहां तक है। x मेरा क्योंकि 5 इंक्लूड कर रहा है तो ये वाला चीज हमने पढ़ रखा है, -5 से लेकर 5 तक। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है डोमेन। क्लियर है? सेकेंड एलिमेंट y रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी रेंज को, और कंडीशन क्या फॉलो करना है, दिस। तो जरा x का वैल्यू दिया हुआ है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में तो ये हो जाएगा -10 से +10 तक। अब अगर मैं इसको 2x प्लस 7 यानी कि +7 ऐड कर दूं हर जगह तो ये हो जाएगा -10, सॉरी ब्रैकेट का ध्यान रखना, -10 से +7 और 10 + 7 मीन्स ये किस तरह का बन रहा है, -3 से 17। और यही हमारा क्या है, y, और यही हमारा है रेंज। सो जब नंबर से डील करेंगे तो उसके सेट रोस्टर फॉर्म में अगर बनाना होगा फिर तो वो इम्पॉसिबल, बहुत सारे नंबर्स को पिक करना पड़ेगा, वो भी एंड तो होने का नहीं। दैट इज द रीजन इनको हमें क्या करना पड़ता है, एक सर्टेन गैप तक, सर्टेन इंटरवल तक डील करते हैं। तो जैसे रेंज हो गया, हमें मिल गया -3 से लेके 17, और साथ में जो इसके ब्रैकेट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि -3 भी इंक्लूडेड है और 17 भी इंक्लूडेड है। सिमिलरली यहाँ पे -10 इंक्लूडेड है, और -5 इंक्लूडेड है, और +5, और उसका इंक्लूजन का इस तरह से हमारा साइन, लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल, इस तरह के साइन से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। आई होप ये समझ में आएगा। एक छोटा सा और टॉपिक देख लेते हैं, फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग बस समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इसको मिटा दूं मैं। सो आज का लास्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं फंक्शन को। फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो इसको मैपिंग भी कह सकते हो, मैपिंग। या अगर आप एक तरह से इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन कहो तो आप कह सकते हो फंक्शन ऑफ दो सेट है, सेट A टू सेट B। अब फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ये है तो रिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे हम लोगों ने अभी एक रिलेशन का फिगर आउट किया, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पे A और B जो मेरा रिलेशन का सेट था, A और B, सच दैट A और आपका B जो है, A बिलोंग्स टू A सेट, B बिलोंग्स टू B सेट, जहां मेरा A जो है B से छोटा था। अब इस कंटेक्स्ट में मान लीजिए कुछ ऐसा था 1 2 1 4 1 5 समथिंग लाइक दिस, है ना, 2 3 2 4, इस तरह से कुछ ऐसा जो है बना हुआ था। तो अगर मैं इसका विजुअल प्रेजेंटेशन देखूं तो समथिंग लाइक दिस 1 2, और इसमें अगर देखूं तो 2 4 5 3। क्लियर? तो इसमें इसको अगर मैं एरो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से शो करूं तो मेरा 1 से 2 जा रहा है, 1 से 4, 1 से 5, और ये जस्टिफाई कर भी रहा है 2 और 4 बड़े हैं।
ऐसे 2 से 3, 2 से 4, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे फंक्शन मैपिंग का, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो ऑर्डर पेयर जो मेरा फॉर्म बनेगा इस तरह से, ऐसे कई सारे ऑर्डर पेयर रहेंगे, और ये ए जो है बी से रिलेट कर रहा है, बी जो है इमेज ऑफ ए है, ए का ए के ही कंडीशन को जस्टिफाई करते हुए हमने बी पकड़ा है, और ए जो है होता है, आप कह सकते हो इसको प्री इमेज ऑफ बी। स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल सकते हो ना। खास बात क्या है इस फंक्शन में, खास बात ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जो भी आपका ऑर्डर पेयर है, उसका फर्स्ट एलिमेंट, उसका वन एंड ओनली वन जो है सेकेंड एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। कोई और हो ही नहीं सकता है। सिर्फ एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ आउटपुट हो सकता है, मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकता। आप यहां से देखो, 1 का 2 से भी रिलेशन है, 1 का 4 से भी है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता है। फंक्शन का खास बात क्या रहेगा कि 1 का, जैसे मान लीजिए अगर मैं फंक्शन बना रहा हूं इसी फॉर्म में, सपोज करिए मेरा 1 2 3, यहाँ पे 2 4 5, तो 1 का जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर 1 से 2 हो गया तो आगे नहीं जाएगा। इसके बाद 2 से 4 हो सकता है, 3 से 5 हो सकता है, या फिर अगर मान लीजिए 3 को 1 से भी कनेक्ट करना है तो भी चलेगा, क्योंकि ये इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसका सिर्फ एक ही रिलेशन है। ठीक। दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट have रिलेशन। ऐसा नहीं है कि आप जो है डोमेन आपके पास 1 2 3 4 है, जिसमें से 3 है, 4 का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये दो मेजर बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो वन एंड ओनली कनेक्शन 1 चलेगा, दूसरा इस तरह से। तीसरी बात इसी में मैं ये भी नोट कर देता हूं कि अगर एक एलिमेंट का, अगर एक जैसे बी का, बी में हैव मल्टीपल क्या बोलोगे इसको, जैसे बी यहां पे 2 है, 2 का जो है मल्टीपल इमेज हो सकता है, लेकिन ए का ए मस्ट हैव ओनली वन बी, या ऐसे बोल लो कि बी का जो है मे हैव मल्टीपल प्री इमेज, कहो इमेज ऑफ ए, बी का, सो ठीक है, मल्टीपल इमेज। ठीक है, बी में हैव मल्टीपल, छोड़ो ए रखो, बी के जो है कई सारे ए हो सकते हैं, लेकिन ए मस्ट हैव ओनली 1 बी। अब सही है, ये इजी हो रहा है। ठीक है, नाउ ये याद रखना, ये ए से कनेक्टेड रहेगा, ये बी से बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो अगर इसको भी मैं विजुअल फॉर्म में बनाना चाहूं तो ये तो बना ही दिया हूं। ठीक है, जैसे 2 को देखें तो 2 का आउटपुट 1 से भी है और 3 से भी है। 2 का कनेक्शन जो है 1 से भी है, 3 से भी है, बट इनमें से सभी का जो है ये चीज नहीं हो सकता कि 3 का कनेक्शन जो है 5 से भी हो और 2 से भी हो, बट 2 का कनेक्शन 1 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है 2 भी इससे कनेक्ट हो, तो उस कंडीशन में 2 जो है 4 से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा ये स्टेटमेंट। इन बातों को जस्टिफाई अगर करेगा, तो हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा।
एंड इट हैज ए ह्यूज एप्लीकेशन. इट हैज एप्लीकेशन लाइक इनपुट आउटपुट रिलेशन बिल्ड करने में. इनपुट आउटपुट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट, देयर इज ओनली वन आउटपुट, और अगर मल्टीपल आउटपुट होने लगे तो फिर तो वो पूरे जो हमारा रिसर्च है या फिर जो भी हम एनालाइज करें उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा. जैसे मान लीजिए वन का आंसर जो है, वन का आउटपुट 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो आप किसको सही मानोगे? नहीं मान सकते हो, ये तो गलत हो जाएगा. हो सकता है कि 5 का जो है आउटपुट 1 से भी आ रहा हो और 2 से भी आ रहा हो, ये चलेगा. जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस तरह से कुछ मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं. तो अगर इसका आप आंसर देखोगे तो ये आया x इज इक्वल टू 2 और 3, तो ये 2 से भी 0 आ रहा है, 3 से भी 0 आ रहा है. तो मल्टीपल इनपुट अलाउ है, लेकिन हर एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होगा. तो आज आप पहले इसको इम्बाइब करो, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है. चीजें, पीछे वाली चीजों को रिवाइज करो, जहां जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाता है प्रैक्टिस करो, बाकी चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बस इतना. बाकी डोमेन और रेंज का कंसेप्ट वही रहेगा कि जो हमारे पास बन रहे हैं, जो सेट बन रहा है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट उसका रेंज हो जाएगा. दैट्स इट. तो बाकी चीजों को कल डिस्कस करते हैं. थैंक यू.